नमस्कार। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा चैप्टर 3 गोचर की किताब से चंद्रमा से गोचर के फल। आज हम इस वीडियो में करेंगे सूर्य के गोचर के फल। बेसिकली ये चैप्टर का नाम है, लेकिन मैं जो आप लोगों को आज करवाने वाली हूँ वो है 12 भावों में जब सूर्य गोचर करते हैं चंद्र लगन की कुंडली में, तो उनके क्या क्या फल होते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं बिल्कुल डिस्क्लेमर दे देती हूँ, किताब में आपको केवल फल दे रखे हैं कि प्रथम भाव में सूर्य गोचर करेगा चंद्र लगन की कुंडली में, तो भाई अकारण यात्रा होगी, थकान होगी, चिड़चिड़ापन होगा, रोग होगा। अब ऐसे ही तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई इनके पीछे कोई भी रीजन, कोई भी लॉजिक नहीं हो तो याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसी के लिए इंटरनेट की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से कुछ रीजंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं यहाँ करूंगी कि ऐसा इस कारण हो सकता है। ठीक है, तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, इस अध्याय में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो इस अध्याय में चंद्र लगन यानी जन्म जो राशि होती है वहां से ग्रहों के गोचर का फल जो है उसका वर्णन किया गया है। तो सिंपल सी बात है कि ग्रहों के गोचर जो है हम इस चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फल दीपिका के लेखक कौन है। मंत्रेश्वर महाराज है। उससे अगला क्वेश्चन है, जातका भरणम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो देवज्ञ धुंडीराज है। एग्जैक्टली लर्न करने वाले क्वेश्चन है। धुंडीराज ने किसकी चर्चा की है। तो गोचर फलम की चर्चा इन्होंने की है। क्या गोचर में अपने आप फल देने की क्षमता होती है। बात तो बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए कि गोचर कुछ नहीं कर सकता अगर आपकी कुंडली में प्रॉमिस नहीं हो, अगर आपकी कुंडली में उसकी दशा नहीं आई हो तो गोचर कुछ नहीं करेगा। मतलब ग्रह आएगा चला जाएगा, कुछ नहीं करेगा जब तक कि उस फल का प्रॉमिस और उस फल की दशा नहीं आ जाती। ठीक है, तो नहीं, गोचर में अकेले फल देने की समर्थ नहीं होती। योग, दशा, ग्रह बल तथा अन्य ज्योतिषीय कारक भी जो है वो फल को बहुत प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि सूर्य कब शुभ फल देता है। तो देखो चंद्र लगन से तीसरे भाव में, चंद्र लगन की कुंडली ध्यान देंगे, चंद्र लगन की जो कुंडली है उसके तीसरे, छठे, 10वें तथा 11वें भाव में गोचर करने पर सूर्य शुभ फल देता है। उपचय भाव होते हैं, वृद्धि के भाव होते हैं ये। तो यहाँ पर जो है सूर्य जो है जब गोचर करेंगे 3, 6, 10, 11 भावों में तो वो अपने शुभ फल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चंद्रमा से प्रथम भाव में सूर्य के गोचर के अशुभ फल क्यों प्राप्त होते हैं। हमने देखा कि जब हम पढ़ रहे हैं कि भाई प्रथम भाव में, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या फल होते हैं, कि चंद्र जन्म कुंडली में स्थित चंद्रमा के साथ गोचर वश आए सूर्य का फल अच्छा नहीं होता। अकारण यात्रा देता है, थकान देता है, चिड़चिड़ाहट देता है, रोग देता है, ये सारी चीजें देता है। ठीक है, अब यहीं पर आ जाओ वापस से बुक से, क्योंकि बुक मेरे सामने खुली हुई है तो मैं बुक से कनेक्ट करते हुए आपको लेकर चलूंगी इन क्वेश्चन आंसर्स पे। तो प्रथम भाव में सूर्य सीधे जन्म के चंद्रमा के ऊपर आ जाता है। अब चंद्रमा और सूर्य ये हो गया हमारा, चलो उसे मानो सूर्य, ये हो गया चंद्रमा। दोनों की प्रकृति कितनी अलग है, एकदम शीतल है, ये एकदम गर्म है। दो अलग अलग प्रकृतियां हैं। ऐसे थोड़ा याद करने के लिए मैं इसको मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चंद्रमा जो है हमें पता है मन का कारक है, शांति का कारक है, भावनाओं का कारक है, जबकि सूर्य जो है वो तेज का कारक है, उष्णता गर्मी का कारक है और अहंकार का कारक है। दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, दोनों बिल्कुल अलग प्रकृतियां हैं। सूर्य की उष्णता चंद्रमा की शीतलता को प्रभावित करती है। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य दो अलग अलग प्रकृति की चीजें आपस में मिल रही हैं। तो जिससे सूर्य का फल यहाँ अच्छा नहीं होता। दो अपोजिट चीजें, आग और पानी समझ लो, है ना। तो फल स्वरूप हम कह सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अकारण व्यक्ति को यात्रा हो सकती है, उसको थकान का अनुभव हो सकता है, उसको चिड़चिड़ापन हो सकता है, रोग आदि उसको फल मिल सकते हैं। अब रोग क्यों हो सकते हैं, ये देखो यहाँ पर समझो रोग क्यों, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं अगर हम, तो रोग का कारण क्या हो सकता है कि भाई देखो, फर्स्ट हाउस में आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, वहां दो अलग अलग टाइप की एनर्जी आकर मिक्स हो गई, एक ठंडी एक गर्म। तो ठंडा गर्म खाते हो तो क्या होता है, मतलब मैं आपको याद कराने के पर्पज से करवा रही हूँ ये, कि ठंडा गर्म खाते हैं तो क्या होता है, बीमार हो जाते हैं ना आदमी, रोग हो गया यहाँ पर। अब सोचो चंद्रमा की शीतलता जो आपका मन है, वहां पर इतनी तेज गर्मी पड़ जाए तो क्या होगा, आपका मन प्रभावित होगा तो आपको क्या होगा, चिड़चिड़ाहट होगी। आपका मन भी प्रभावित है, आपको रोग भी लगे हुए हैं तो शरीर में क्या होगा, थकान होगी। और चंद्रमा जो है मूवमेंट का प्लेनेट है। ठीक है, चंद्रमा जो है मूवमेंट का प्लेनेट है, सूर्य की गर्मी वहां पड़ी, ये आपको अकारण यात्रा देगी, आपको टिकने नहीं देगी। दो अलग अलग एनर्जीज एक साथ आ गई एकदम से, आपको टिकने नहीं देगी, आपको अकारण यात्रा देगी। अब ये जो फल है ना, ये एग्जैक्टली किताब में इसी तरीके से है। इनको समझाने के जो रीजंस हैं वो जस्ट आपको याद कराने के लिए दिए जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, जन्म के चंद्रमा से द्वितीय भाव में गोचर का सूर्य धन हानि देता है। ठीक है, पारिवारिक कलह देता है, यह हमें किताब में दे रखा है। हमारा प्रश्न है कि भी क्यों देता है, क्या हम इसका लॉजिक समझ सकते हैं। भाई धन का नाश देता है,
या ये पारिवारिक कलह देता है, ऐसा क्यों हो सकता है? ये किताब में आपको रीजंस मैं बता देती हूँ क्या क्या यहाँ पर रिजल्ट दिए हैं द्वितीय भाव में। धन का नाश, भय, जिद्दी प्रवृत्ति, पारिवारिक कलह, नेत्र दोष की संभावना, जैसे बुरे फल कहे गए हैं। तो पहला कारण तो देखो यहाँ पर दे रखा है, मैंने 2 पॉइंट उठाए इस क्वेश्चन में कि वो धन हानि क्यों दे सकता है। द्वितीय भाव जब जन्म चंद्रमा से धन का है, भाई कुंडली में सेकंड हाउस किसका होता है? धन का, वाणी का, परिवार का भाव है। सूर्य जब यहाँ आएगा, फिर अगेन सूर्य जब यहाँ आ गया, धन के भाव में आया सूर्य, हमने ये बात ध्यान रखनी है कि 3, 6, 10, 11 के अलावा सब में खराब फल दे रहा है। 3, 6, 10, 11 में दे रहा है तो अच्छे फल दे रहा है, बाकी में खराब फल दे रहा है, ध्यान रखना है। प्रॉमिस है तो ही खराब फल आएंगे, दशा है तो ही खराब फल आएंगे। अब सूर्य सेकंड हाउस में है, कुंडली में प्रॉमिस है कि भाई धन का इसको नुकसान हो सकता है, दशा चल रही है धन के नुकसान की। अब आ गया यहाँ पर सूर्य का गोचर, अब हो सकती है धन की हानि। ठीक है, अब आया यहाँ सूर्य का गोचर, तो सूर्य आता है इस भाव में। तो द्वितीय भाव जन्म चंद्रमा से धन के भाव में आता है, वाणी के भाव में आता है, परिवार के भाव में आता है। सूर्य जब यहाँ आता है तो उसकी उग्र स्वभाव, सूर्य का स्वभाव कैसा है? उग्र, विच्छेदकारी ग्रह, पृथकवादी ग्रह, अग्नि है एक तरीके की। उसका उग्र स्वभाव धन का नाश करता है। ऐसे याद कर सकते हो कि सूरज आ गया तो समझो, याद करने के लिए करा रही हूँ, नोट रखे आपके, इसको जला रहा है यहाँ पर आके, ठीक है, याद हो जाएगा ऐसे। तो सूर्य आपके नोटों को जला रहा है, आपके धन को जला रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि हमें ये तो पता है कि वो अच्छा फल नहीं देगा। तो जब धन के भाव में आ रहा है तो अच्छा क्या फल नहीं देगा? धन का नाश करेगा। ठीक है, व्यक्ति की प्रवृत्ति को कैसा करेगा? जब आपके धन के आपके परिवार में आ रहा है, आपकी प्रवृत्ति को क्या कर रहा है? आपकी प्रवृत्ति को जिद्दी बना रहा है। आपकी प्रवृत्ति जिद्दी प्रवृत्ति बनाता है, आपको परिवार में कलह देता है। अब देखो, आपके परिवार के भाव में आ रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर अच्छा फल तो नहीं है। जब अच्छा फल नहीं है तो सूरज आया तो परिवार में क्या किया इसने? यहाँ पर झगड़े करा दिए। अच्छा फल नहीं है तो आपकी प्रवृत्ति को जिद्दी बना दिया, परिवार में कलह करा दी, धन का नाश करा दिया। अब ये सब होगा तो भय भी होगा, यहाँ दे रखा है भय देगा। तो सूर्य का द्वितीय भाव में आना मानसिक शीतलता को जलाता है और व्यक्ति के स्वभाव में एक रूखापन आ जाता है। भाई सेकंड हाउस में आ गया, अब यहाँ पर क्या कर रहा है? ये मानसिक शीतलता को जला रहा है, आपके व्यक्ति के स्वभाव को रूखापन ला रहा है, जिससे परिवार में वैचारिक मतभेद आ सकता है। अब द्वितीय भाव दाहिने नेत्र का भी हमें पता है, हमारे दाहिने नेत्र का है, हमारे मुख का है, ठीक है, तो इसका भी प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य की अस्थिरता, उष्णता नेत्रों और मुख के ऊपर भी कहीं ना कहीं खराब प्रभाव डालती है। नेत्र दोष होने का संभावना यहाँ पर बताया गया है। किताब में क्या क्या दिया गया? धन का नाश, समझ गए ना? सेकंड हाउस धन को जलाएगा सूरज, यहाँ आके खराब करेगा। पारिवारिक कलह, सेकंड हाउस से आप परिवार देखते हो, सूरज वहां आया, उसकी गर्मी समझ लो। अब आप ऐसे ही समझ लो, बस खराब फल देगा तो परिवार के भाव में जाएगा तो क्या करेगा? पारिवारिक कलह देगा। कलह कैसे होती है? जब व्यक्ति जिद्दी हो जाए, जब सुने ही नहीं तभी आपस में झगड़े होते हैं। तो जिद्दी प्रवृत्ति के पॉइंट को भी हम यहाँ से याद कर सकते हैं। नेत्र दोष तो हम समझ ही सकते हैं क्योंकि यहाँ से हम नेत्र देखते हैं। तो सूर्य क्योंकि यहाँ खराब करने वाला भाव है ये, सूर्य के आने पर तो नेत्र में दोष दे सकता है। तो फल याद हो गए, धन का नाश देगा है। अब ये सारी चीजें हो रही है, धन का नाश हो रहा है, परिवार में कलह हो रही है, आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हो सकता है? व्यक्ति को भय होता है कि और ना धन का नाश हो जाए कहीं। तो हमें ये पॉइंट याद हो गए कि धन का नाश देगा, भय देगा, जिद्दी प्रवृत्ति देगा और पारिवारिक कलह देगा। इस तरह से बुरे फल कहे गए हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, जन्म के चंद्रमा से तृतीय भाव में सूर्य का गोचर क्या क्या शुभ फल देता है? हमने कहा था कि 3, 6, 10 और 11 में शुभ फल देगा। अब शुभ क्या देगा? तो शुभता जोड़ो, इन भावों को देखो और इनसे रिलेटेड शुभता जोड़ो। पहले मैं बता देती हूँ आपको किताब में क्या दे रखा है। देखिए, स्थान की प्राप्ति देगा, यानी कहीं ना कहीं पद हो गया ये। संपत्ति के लाभ के कारण हर्ष यानी खुशी देगा। सम्मान में वृद्धि देगा। शत्रुओं पर जय, भाइयों से विछोह, थोड़ा अहंकार देगा, अर्थात काफी कुछ अच्छा पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी देगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि जन्म के चंद्रमा से तृतीय भाव में सूर्य का गोचर क्या क्या शुभ फल देता है और क्यों। स्थान प्राप्ति, संपत्ति लाभ के कारण हर्ष, सम्मान में वृद्धि, शत्रुओं पर जय, भाइयों से विछोह, थोड़ा अहंकार, अर्थात काफी अच्छा पर थोड़ा बुरा। ठीक है, द्वितीय भाव है उपचय भाव, वृद्धि भाव है। यहाँ सूर्य जैसा ऊर्जावान ग्रह आ गया। हमने कहा कि ये जो ग्रह है ना, ये जो जगहें हैं, तृतीय भाव जो है वो पराक्रम का भाव है, वो ऊर्जा है वहां पर बहुत ज्यादा, है ना। तो सूर्य जहां ऊर्जावान ग्रह अपनी स्थिति से बल को सकारात्मक परिणाम देगा, उसी स्थिति को और ज्यादा ऊर्जा के भाव में और ऊर्जा दे रहा है ना। सूर्य तो ऊर्जा है, एनर्जी है, और ये थर्ड हाउस भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, आपके साहस, आपके पराक्रम का भाव है। तो यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगी प्लस। तो यहाँ सूर्य जैसे ऊर्जावान ग्रह अपनी स्थिति से बल और सकारात्मक परिणाम प्रदान करते हैं। उपचय भावों में 3, 6, 10, 11 भावों में सूर्य, मंगल और शनि जैसे क्रूर या पापी ग्रह
ठीक है, जो है वो समय के साथ शुभ फल और विकास ही देते हैं, डेवलपमेंट ही देते हैं। सूर्य अधिकार है, सूर्य आत्मविश्वास है, तेज है, नेतृत्व का प्रतीक है। जब ये पराक्रम के तीसरे भाव से गुजरता है तो जातक के संकल्प को मजबूत कर देता है। जब आपका संकल्प मजबूत होगा, जब आप में आत्मविश्वास होगा, है ना, नेतृत्व की क्षमता आएगी, तो क्या हो सकता है? स्थान प्राप्ति। बुक में पॉइंट है कि स्थान प्राप्ति देता है। इन सब चीजों से क्या हो सकता है? आपको स्थान प्राप्ति हो सकती है। जब आपको स्थान की प्राप्ति हो जाएगी, तो स्थान प्राप्त होता है तो उससे क्या मिलता है आपको? संपत्ति, धन, वो मिलता है। जब ये मिलेगा तो आपको क्या होगी? खुशी होगी, हर्ष मिलेगा। जब आपको स्थान प्राप्ति हो रही है, संपत्ति का लाभ हो रहा है, तो समाज में आपको सम्मान भी मिलेगा, सम्मान में वृद्धि होगी। और तीसरा पराक्रम का भाव है, तो यहाँ पर सूर्य अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो वो शत्रुओं पर विजय भी देगा। ठीक है, लेकिन देखो इसकी एनर्जी जो है वो आपके भाई बंधुओं के लिए अच्छी नहीं है। छोटे भाई बहन है यहाँ पर, पृथकवादी ग्रह इस तरह से अच्छे नहीं होते हैं। शादी के घर में बैठता है तो पत्नी से झगड़े करा देता है, पति से झगड़े करा देता है। संतान भाव में आता है, संतान से विछो देता है। तो जब भाई बहनों के भाव में आया तो भाइयों से विछो दे सकता है। थोड़ा अहंकार क्यों दे सकता है भाई? डबल एनर्जी हो गई। एक तो ये वैसे ही साहस और पराक्रम वाला भाव है। अब सोचो यहाँ पर सूर्य की एनर्जी भी आ गई, है ना। तो हम बस जोड़ने का प्रयास करें, समझने का, याद करने का प्रयास करेंगे, इसे याद रह कैसा जाए। अब किसी में इतना एनर्जी इतना ज्यादा आ जाएगा तो सूर्य तो वैसे भी देखो अहंकार है ना। सूर्य की एनर्जी जो है कहीं ना कहीं अहंकार से जोड़ी जाती है। तो अब आप इसको याद कर सकते हो कि तृतीय भाव में सूर्य क्या क्या दे रहा है? स्थान प्राप्ति दे रहा है। अब लॉजिक लगाओ, स्थान की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? आप उस स्थान प्राप्ति से आपका सम्मान बढ़ेगा, सम्मान में वृद्धि होगी। अब स्थान प्राप्ति हो गई, सम्मान में वृद्धि हो गई, उसके पैसों से आप समझ लो संपत्ति का लाभ आप जमा कर लेंगे। संपत्ति का लाभ होगा तो आपको उससे हर्ष होगा, आपको उससे खुशी होगी। ठीक है, अब ये सब कुछ हो रहा है तो एक तरीके से आपने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। शत्रु तो अब आपके आगे टिकेंगे नहीं भैया, आपने बढ़िया नौकरी ले ली, आपने संपत्ति खरीद ली, आप खुश हैं, आपका सम्मान बढ़ा है, तो शत्रुओं पर विजय भी दिलाएगा। पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, सूर्य जैसी एनर्जी आ गई, राजा खुद स्वयं चले आए यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अब भाइयों से विजय क्यों? हमने कहा पृथकवादी ग्रह है, रिश्ता जो होता है उससे थोड़ा अलग करने का वो रहता है, इसका नेचर है, तो वो देगा। और अहंकार, सूर्य जो है कहीं ना कहीं अधिक आत्मविश्वास भी दे सकता है, तो इस तरह के भाव में आके अहंकार भी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अब जन्म के चंद्रमा से चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर क्या क्या फल देता है और क्यों? अब पहले मैं आपको बता देती हूँ फल क्या देता है। पहले बात हमें क्या याद रखनी है कि चौथे भाव में अच्छा फल तो नहीं देगा, क्योंकि 3 से 10 11 में ही अच्छा फल देना है। चौथे भाव में ये रोग देगा, व्यसन देगा, नशा एक तरीके से, सुख कार्यों में बाधा देगा, परिवार में कलह देगा, सुख शांति में कमी करेगा और अच्छा फल नहीं है। ध्यान रखना है, कुंडली में प्रॉमिस होंगे तभी ये बात होगी। अब जन्म के चंद्रमा से चौथे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये यहाँ रोग देता है, व्यसन देता है, सुख कार्यों में बाधा देता है, परिवार में कलह देता है, सुख शांति में कमी देता है, ये सब चीजें देता है, मानसिक शांति देता है। देखिए इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? सूर्य क्रूर ग्रह है, हमें पता है। 4th हाउस आपका अपना घर है, मानसिक शांति है, सुख है, चंद्रमा का घर है। कालपुरुष कुंडली में 4th हाउस चंद्रमा का घर है। अगेन 2 नेगेटिव एनर्जी, ठंडे प्लेनेट के ऊपर इतना गर्म सूरज आ गया, है ना। मैं सिर्फ याद रखने के लिए आपको ये सब चीजें बता रही हूँ, मैं बार बार इसीलिए डिस्क्लेमर दे रही हूँ। एग्जैक्टली ये रीजन नहीं हो, ये भी संभव है, लेकिन जो किताब के रीजन है वो समझ में आ जाएंगे, वो याद हो जाएंगे आपको इससे। इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, गर्म ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है, जबकि चौथा भाव जो है वो मन का है, माता का है, आपका घर है, सुख है, शांति, और चंद्रमा का घर है। याद रखो चंद्रमा का घर है ये तो, ठीक है, कालपुरुष कुंडली में। अब सूर्य की गर्मी और तेजी मन की शांति को क्या करेगी? खराब करेगी, है ना। शांति मन को खराब करती है, बेचैनी उत्पन्न करती है, चिंता उत्पन्न करती है। अब सोचो एक सागर है पानी का, सूरज की गर्मी पड़ेगी तो पानी सूखेगा। शांति है, चौथा घर शांति है, मानसिक शांति है, सूर्य जैसा उग्र ग्रह वहां आएगा, शांति को बेचैनी में चेंज करेगा। इसीलिए यहाँ क्या दे रखा है कि ये जगह शांति में कमी करेगी। सूर्य का यहाँ ना सुख में कमी करेगा, सुख को जलाएगा, जहां पहुंच रहा है वहां जला रहा है। अब जहाँ खराब भाव है ना वहां पर समझो उन चीजों को जला रहा है। अब आप समझो यहाँ पर आपकी फैमिली भी होती है। 4th हाउस से हम पति पत्नी वाला घर देखते हैं, फैमिली देखते हैं, आपका घर देखते हैं, तो घर के अंदर क्या करेगा? आएगा, जलाएगा, परिवार में कलह उत्पन्न करेगा। ठीक है, चलो अब सुख है, 4th हाउस से हम आपका सुख देखते हैं, तो सुख वाली चीजों में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेगा, सुख कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि हमें ये बता दिया गया कि 3 से 10 11 में पॉजिटिव है, बाकी में नेगेटिव है। अब नेगेटिव में क्या नेगेटिव हो सकता है? उसी भाव से जोड़ो। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज है, सूर्य के प्रभाव से माता के स्वास्थ्य या सुख में भी कमी आ सकती है।
अच्छा, व्यसन से इसलिए क्यों जोड़ा जाता है? व्यसन देखो क्यों, तुम्हारा मन बहुत, कोई भी आदमी नशा क्यों करता है? उसके घर में बहुत कलह हो रही है, वो बहुत परेशान है, उसका मन बहुत बेचैन है, मन पे कंट्रोल खत्म हो गया। भाई एक दिमागदार आदमी को ये पता होता है कि मुझे नशा नहीं करना है, लेकिन जिसका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है वही तो नशा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोचर जो है मानसिक अशांति देता है। मानसिक अशांति होती है, घरेलू कलह होती है, पारिवारिक सुख में कमी आती है। इन कारणों से घर में बेचैनी और कुंठा का कहीं ना कहीं हिसाब किताब पैदा होता है, असंतोष पैदा होता है, और इनसे राहत पाने के लिए कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है गलत आदतों की ओर आकर्षित हो सकता है। तो हमें याद हो गया कि फोर्थ हाउस में क्या क्या देगा? फोर्थ हाउस में वो रोग देगा। अब ये देखो, अब आप व्यसन करोगे तो रोग ही होगा कहीं ना कहीं आपको। व्यसन है, रोग है, सुख कार्यों में बाधा है, परिवार में कलह है, सुख शांति में कमी है, तो ये अच्छे फल नहीं देता। चलिए आप पंचम भाव पे पहुंचते हैं। देखिए जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य का गोचर क्या क्या फल देता है और क्यों देता है। तो पंचम भाव में क्या क्या देता है पहले मैं वो बता देती हूँ। पंचम भाव में चंद्रमा सूर्य का गोचर चित्त शोभ देता है। पहला पॉइंट आता है चित्त शोभ। चित्त शोभ क्या हो गया? मन में बेचैनी, मानसिक अशांति देता है। देखो सूर्य जो है, मैंने कहा जहां पहुंचा उसकी एनर्जी को जला रहा है। 3 6 10 11 को छोड़ दो, बाकी अलग। फिफ्थ हाउस में आपकी बुद्धि है ना, बुद्धि है ना, जहां पर आपका बुद्धि, समझ लो ऐसे जोड़ो कि ये यहाँ से बहुत परेशान है, ये सूर्य आ गया, उसकी एनर्जी आ गई यहाँ पर, तो मानसिक अशांति दे रहा है। यहाँ पे रोग दे रहा है, मोह के कारण मन में बेचैनी दे रहा है। मोह किससे होगा? प्रेम का भाव भी तो है ना, फिफ्थ हाउस है ना, प्रेम संबंधों का भाव भी है ये। बेचैनी देगा, दीनता और असहाय बनाएगा। अरे जब कभी आपका प्रेमी छोड़ के जाए या प्रेमिका छोड़ के जाए, कितना हेल्पलेस फील करता होगा आदमी। बस इन पॉइंट्स को याद रखने के लिए मैं लॉजिक दे रही हूँ आपको ये। चलो आते हैं अब यहाँ पे। पंचम भाव बुद्धि और पेशेंस, विवेक का भाव है। सूर्य की उग्र प्रकृति बुद्धि को प्रभावित करेगी, बुद्धि को प्रभावित करेगी, बुद्धि विचलित होगी, जिससे मन अशांत होगा। जब बुद्धि विचलित होती है तो मन अशांत होता है, चित्त में मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, यही हो रहा है। सूर्य पित्त और अग्नि का कारक है, हमें पता है सूर्य जो है पित्त का कारक है। ये जो मंगल है, सूर्य तो गर्म ग्रह है ना, पित्त बनाने वाले ग्रह हैं, अग्नि वाले ग्रह हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे पाचन शक्ति को खराब करेगा, आपके पेट को खराब करेगा, उदर को खराब करेगा। ठीक है, रोग आ गया ना यहाँ से, इसी कारण सूर्य का गोचर यहाँ से जब होता है तो क्या देता है? रोग देता है। अभी पेट ही खराब हो किसी का तो क्या होगा? शरीर में रोग लगते हैं। पेट तो मतलब कहना चाहिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो बिल्कुल बेसिक ही चीज है ना। इसके बाद देखो पंचम भाव संतान प्रेम संबंधों का भाव है। हमें पता है कि पंचम में कौन क्या क्या देखते हैं? हम संतान देखते हैं, हम प्रेम संबंधों को देखते हैं। तो जब सूर्य का गोचर हुआ, अब मैंने कहा ये जलाएगा, तो किसको जला रहा है? समझो संतान के साथ आपके संबंधों को, प्रेमी प्रेमिका के आपस के संबंधों को। तो क्या देगा? इन विषयों में आसक्ति देगा और चिंता देगा, इस चीज को बढ़ाता है, और इस प्रकार मोह के कारण मन में बेचैनी को बढ़ाता है। पंचम भाव में बाधाएं आने से इच्छित सफलता नहीं मिलती। पंचम भाव में अगर बाधा आ जाए, सूर्य जैसी एनर्जी आ गई, तो इच्छित सफलता नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा? आत्मविश्वास घटेगा। अब आत्मविश्वास घटा तो दीनता का भाव आ गया, भैया मैं क्या करूं? एक तो प्रेमी प्रेमिका वाला भाव हो गया, संतान वाला भाव हो गया। जब यहाँ से संबंध खराब हुए तो आदमी सोचता है मैं क्या करूं, क्या मैं, है ना। वो दीनता का भाव मतलब क्या होता है? दीनता का भाव एक तरीके से होता है हेल्पलेसनेस। ठीक है, यहाँ इसे इस तरीके से जोड़िए। बुद्धि और निर्णय शक्ति यहाँ पर प्रभावित हो रही है, तो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता, इसीलिए वह स्वयं को असहाय महसूस करता है, बहुत व्याकुल फील करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चंद्र कुंडली में षष्ठम भाव में सूर्य के गोचर से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। अब देखिए सिक्स्थ हाउस में हमने कहा 3 6 10 और 11 में अच्छे परिणाम देगा, तो सिक्स्थ में अच्छे परिणाम देखो। अब अच्छे परिणामों को देखते हैं क्या हो सकता है। पहला, रोग का नाश करता है। फिफ्थ में रोग दे रहा है, अब आ जाओ सिक्स्थ में उसी का नाश, क्योंकि वो चल के तो वहीं से आ रहा है ना। हमने कहा यहाँ अच्छा करेगा, तो अच्छा क्या करेगा? सबसे पहले इस चीज को ठीक करेगा। सूर्य जीवनी शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक है, और इसी कारण रोगों में, इस भाव में रोगों पर विजय प्राप्त करवा देता है। क्योंकि ये जो भाव है ना सिक्स्थ हाउस आपका, ये कहीं ना कहीं आप स्वास्थ्य से भी जोड़ते हो, संघर्ष से भी जोड़ते हो। तो यहाँ पर जीवनी शक्ति है, फिफ्थ हाउस में आया था तो इसने आपको रोग दिए थे, तो जैसे ही सिक्स्थ में पहुंचा फिफ्थ की प्रॉब्लम से रिलीफ मिल गया आपको। ठीक है, तो जहां वो रोग दे रहा था यहाँ पर आके इसने ठीक करना है। फिर शत्रुओं पर विजय, हमें पता है कि सूर्य जो है साहस अधिकार और पराक्रम के कारण होने के कारण, साहस अधिकार और पराक्रम का कारण होता है, और उस कारण शत्रुओं पर इस भाव में आके जो है उनको परास्त करता है। देखिए हमने कहा कि 3 6 10 11 में बढ़िया करता है। जो साहस था, सूर्य की एनर्जी को जोड़ो बिल्कुल वैसे ही, सूर्य वहां अच्छी एनर्जी दे रहा है एक तरीके से, तो साहस बढ़ा दे रहा है। यहाँ पर शत्रु होते हैं, शत्रुओं को जला देगा। जब शत्रुओं को जलाएगा तो आपकी शत्रुओं पर विजय होगी।
भाई वहां प्रेम संबंध जलाए तो वहां दीनता का एहसास दे रहा था, संतान के साथ संबंध खराब कर रहा था, घर के अंदर जब चौथे भाव में आया था तो घर को कहीं ना कहीं परिवार के अंदर कलह दे रहा था, सुख शांति में कमी दे रहा था, है ना। जब ये सारी कमी दे रहा था तो हमने कहा व्यसन भी दे रहा था, नशा दे रहा था, सुख कार्यों में बाधा दे रहा था। तो शत्रुओं के भाव में आएगा तो शत्रुओं क्या करेगा, जलाएगा। ये रोग का भी भाव है भाई, रोग ऋण और शत्रु का भाव है, तो जहां आएगा तो रोग को जलाएगा, तो रोग का नाश कर रहा है, शत्रुओं के पर विजय दे रहा है। चित्त में प्रसन्नता, भाई जिसके शत्रु भी जल गए, जिसके शत्रुओं का नाश हो गया, जिसके रोगों का नाश हो गया, चित्त तो अपने आप प्रसन्न हो गया ना। रोग ऋण और शत्रु, ऋण को भी जलाएगा यहाँ आएगा तो जब रोग शत्रु और बाधाएं कम होने लगती हैं तो मन तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है, शांत हो जाता है, इसीलिए चित्त में प्रसन्नता आती है। नेक्स्ट देखिए, पंचम भाव के अशुभ फलों का नाश करता है। अब पंचम से षष्ठम में आ गया ना, पंचम में अशुभ आ रहे थे, पंचम में क्या क्या आ रहा था, चित्त शोभ दे रहा था, हमने कहा था बुद्धि को जलाएगा, बुद्धि को प्रभावित करेगा, उस वहां बेचैनी देगा, तो चित्त शोभ मानसिक शांति दे रहा था वहां। तो रोग दे रहा था, हमने कहा पंचम पाचन है, तो पाचन में परेशानी, तो रोग दे रहा था, मोह के कारण मन में बेचैनी, मोह किससे, संतान से, प्रेमी प्रेमिका से। अब जब ये सब इनसे बटी नहीं थी तो दीनता का भाव भी दे रहा था, असहाय कर रहा था, आपको व्याकुल बना रहा था। अब यहाँ आया तो आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहे हो, यहाँ आया तो आप रोगों पर विजय प्राप्त कर रहे हो, यहाँ आया तो समझो कि पंचम के जितने भी खराब फल है उनका नाश कर रहा है, अशुभ फलों का नाश कर रहा है। तो षष्ठम भाव में सूर्य पंचम भाव में उत्पन्न हुई मानसिक अशांति, दुर्बलता, चिंता को दूर करता है, इसीलिए अब सूर्य षष्ठम भाव में आ गया, क्योंकि है ना आ गया तो अच्छा फल देगा। प्रतियोगिता में सफलता, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदियों को जला देगा। एक तरीके से ऐसे याद करने के तरीके हैं ये, भाई ये कंपटीशन का भाव है 6th हाउस, तो यहाँ पर आपके जो प्रतियोगी है ना उनको जला देगा, एक तरीके से आपको उन पर विजय प्राप्त करा देगा। षष्ठम भाव संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और विरोधियों का भाव है। सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और विजय का कारक है, तो यहाँ आएगा तो यही देगा आपको, आत्मविश्वास देगा, विजय देगा, विरोधियों को परास्त करेगा। विरोधी परास्त हो गए तो प्रतियोगिता में आप स्वयं जीत गए। चलिए नेक्स्ट भाव पे आते हैं। आप सप्तम देखो, सप्तम में खराब करेगा, 3 6 10 11 में अच्छा करेगा, बाकी में खराब करेगा। तो खराब क्या करेगा, जो उस रिश्ते से संबंधित है उसे खराब करेगा। जन्म के चंद्रमा से सप्तम भाव में सूर्य का गोचर क्या परिणाम देता है, पहले परिणाम पढ़ लेते हैं हम किताब से। भाई यात्रा देता है, सप्तम हाउस तो वैसे भी यात्रा का ही है। अब ध्यान करो कि लगन में था तो भी यात्रा, सप्तम में तो भी यात्रा, लगन में अकारण यात्रा, इसमें यात्रा, लगन में था अकारण यात्रा, यहाँ पर है यात्रा। यात्रा देगा, पेट और गुर्दे में रोग दे सकता है, दीनता का भाव दे सकता है, सम्मान हानि दे सकता है, कुछ भी। अब इसको जोड़ो, सम्मान हानि क्यों, सोचो पब्लिक इमेज का भाव है आपका, उसे जलाएगा। दीनता का भाव क्यों, पति पत्नी का भाव है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भाव है, वहां से अगर वो रिश्ता जलेगा तो कहीं ना कहीं ये भाव तो आएगा ही, मैं क्या करूं, होता है हेल्पलेस हो जाता है आदमी, तो दीनता का भाव दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से गुदा वगैरह भी देखते हैं, गुदा द्वार देखते हैं तो पेट से कनेक्टेड ही हो गया, कहीं ना कहीं वहां से भी रोग जो आएगा उसको भी आप जोड़ सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब यात्रा का भाव है तो यात्रा देगा, हिलाएगा आपको, सूरज आया कहता चलो, ठीक है। चलो अब याद हो जाएगा, यात्रा। सप्तम भाव विदेश का भाव है, बाहर के स्थानों का भाव है, आवागमन का भी ये भाव है। सूर्य यहाँ व्यक्ति को कार्य और दायित्वों के कारण घर से बाहर जाने के लिए प्रेरित करता है कि भाई ठीक है, एक्टिव हो गया ना वो वाला भाव, सूर्य पहुंच गए अब वहां पर, एक्टिव करेगा तो कहता है चलो निकलो, ठीक है, घर से बाहर जाओ, यात्रा करो, तो इस तरह की यात्रा की संभावनाएं बनाएगा। पेट और गुदा मार्ग में रोग देगा। सूर्य पित्त एवं उष्णता का कारक है। सप्तम भाव शरीर के निचले भाग, मलमूत्र है ना, वो जो मार्ग होता है वहां का कारक है। मलोत्सर्ग है ना, से भी संबंधित माना जाता है। तो सूर्य की उष्ण प्रकृति के कारण पाचन एवं गुदा संबंधी कष्ट यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। अगेन प्रॉमिस है कुंडली में, तभी होगा, दशा है तभी होगा, गोचर अकेले कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट दीनता का भाव, सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है, साझेदारी का भाव है, समाज में मिलने वाले सहयोग का भाव है ना, आपका जन संपर्क है, आपकी पब्लिक इमेज है, इन संबंधों में तनाव आएगा तो सहयोग की कमी आ सकती है, तब अपेक्षित सहयोग और सम्मान नहीं मिलता है और व्यक्ति स्वयं को कमजोर और उपेक्षित और दीन अनुभव करने लग जाता है। अच्छा यहाँ पर ही पढ़ नहीं पा रहे, मैं किताब से पढ़ देती हूँ, यहाँ पे ये खराब आ रहा है एकदम से। नेक्स्ट इज सम्मान में हानि, है ना, यही पॉइंट है, जस्ट अ मिनट। सम्मान हानि, देखिए सप्तम भाव समाज और सार्वजनिक संबंधों का भाव है। हमने बताया था आपकी पब्लिक इमेज है, तो सप्तम भाव जो है ये लिखा है समाज और, यहाँ से मैं मार्क करती जाती हूँ, समाज और सार्वजनिक संबंधों में संबंधों का भी भाव है। सूर्य का प्रभाव जब यहाँ आता है तो क्या करता है, आपको अहंकार देता है, कठोर व्यवहार आपका बढ़ सकता है। सूर्य का भाव यहाँ आया, आप देखो पब्लिक इमेज है, जनसंपर्क है, लोगों से संपर्क है, सूर्य आया इसने आपको अहंकार दे दिया,
ठीक है, आपके व्यवहार में अहंकार दे दिया, कठोर व्यवहार दे दिया, इससे लोगों से क्या होगा, आपका मतभेद होगा, तो आपके सम्मान में कमी आ सकती है। नेक्स्ट चीज दे रखी है सम्मान हानि। सम्मान हानि का कारण केवल अहंकार नहीं हो सकता। सूर्य जब चंद्रमा से सप्तम में आता है तो वह जन्म चंद्र पर अपनी सप्तम दृष्टि भी तो डाल रहा है, सीधा सीधा, है ना, सीधा सेवंथ दृष्टि डल रही है उसकी। तो जन्म चंद्र पर अपनी सप्तम दृष्टि डालता है। इस दृष्टि से मन, चंद्रमा और व्यवहार सब प्रभावित होते हैं, मानसिक असंतुलन बढ़ जाता है। वहां पहुंचेगा तो सीधा असंतुलन बढ़ाएगा मन में, है ना। तो कठोर व्यवहार के कारण संबंध और प्रतिष्ठा दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है जन्म लगन का चंद्रमा जब अष्टम भाव में सूर्य का गोचर होता है तो क्या होता है। जन्म लगन के चंद्रमा से अष्टम भाव में जब सूर्य आता है तब अब क्या होता है, मैं इसको भी कॉपी से पढ़ देती हूँ, थोड़ा वैसा दिख रहा है ये कि अष्टम भाव ज्योतिष में आयु का भाव है। अष्टम भाव दिख रहा है वैसे, कष्ट का भाव है, बाधा का भाव है, मानसिक तनाव का भाव है, अचानक होने वाली घटनाएं, संकट है, परिवर्तन का भाव, ये सब चीजें मानी जाती है। अब अष्टम में क्या है, पीड़ा देगा, पीड़ा के भाव में पहुंच गया और सूरज पहुंच गया तो पीड़ा बढ़ा रहा है। राजा से बह देगा, किताब का मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, फिर उसको हम लॉजिक लगाएंगे। राजा से बह देगा, कलह देगा, चिड़चिड़ाहट देगा आदि, ये सारे अशुभ फल देगा। तो अष्टम भाव ज्योतिष में आयु का भाव है, कष्ट का भाव है, बाधाओं का भाव है, मानसिक का, तनाव का, अचानक होने वाली घटनाओं का, संकट का, परिवर्तन का ये भाव माना जाता है। वहीं सूर्य जो है आत्मबल है, पिता है, सरकार है, राजा है, सम्मान है, अधिकार है, तेज है और अहंकार के कारक ग्रह हैं। जब सूर्य अष्टम भाव से गोचर करता है तो उसकी ऊर्जा सहज रूप से व्यक्त नहीं हो पाती। इस कारण वह पीड़ा या कष्ट देता है, पीड़ा या कष्ट देता है, राजा से बह देता है, कलहा देता है, झगड़े देता है। देखो अष्टम भाव तो गड्ढा है एक तरीके का, ठीक है। यहाँ चिड़चिड़ापन भी देगा, ये सारे अशुभ फल यहाँ पर देता है। यदि सारे अशुभ फल देता है, सूर्य का उग्र और अधिकार पूर्ण स्वभाव अष्टम भाव में तनावपूर्ण प्रकृति के साथ मिलकर कार्यस्थल में बाधा दे देगा, संबंधों में मतभेद दे देगा, झगड़े उत्पन्न कर देगा। अष्टम भाव मानसिक दबाव डालेगा, अस्थिरता बढ़ा देगा, बेचैनी बढ़ा देगा। इसलिए सूर्य का गोचर यहाँ पर चिड़चिड़ापन देता है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो सूर्य जो है वो आपको चिड़चिड़ापन दे रहा है, मानसिक अशांति दे रहा है। सूर्य का गोचर चंद्र कुंडली के नवम भाव में क्या परिणाम देता है, सबसे पहले नवम भाव के परिणाम पढ़ ले। कांतिहीन करता है चेहरे को एक तरीके से, परिजनों से विछोह देता है, प्रयासों में असफलता देता है, अपॉर्चुनिटीज का भाव है ये, है ना। दुर्भाग्य की भावना, क्योंकि भाग्य का भाव है। सुख का अभाव, भाई भाग्य अच्छा होगा तो सुख मिलेगा, अब यहाँ पर भाग्य को खराब करेगा तो सुख का अभाव देगा उन दिनों। मन के हारने जैसा, हताशा, निराशा, ये सब देगा। क्यों? क्योंकि ये भाव जो है ये कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने का भाव है। अब पढ़ो, कांतिहीन, तेज में कमी, तेज में कमी। नवम भाव भाग्य और ईश्वरीय कृपा का भाव है। जब सूर्य यहाँ गोचर करता है तो कई बार भाग्य का सहयोग कम महसूस होता है। अब मानसिक तनाव बढ़ेगा जब आपको ये लगेगा कि मेरा लकी साथ नहीं दे रहा, तब होता है आपको मानसिक तनाव। कार्यों में रुकावट के कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति को स्वाभाविक उत्साह और चेहरे की आभा कम दिखाई देती है। अब जब आपके अंदर उत्साह ही नहीं है, इस समय आपका भाग्य साथ ही नहीं दे रहा, तो गोचर के समय की बात हो रही है ना, साथ में प्रॉमिस दशा। अब ये सारी चीजें होती है तो किसके चेहरे पे चमक रह जाती है, किसी के भी चेहरे पे नहीं, तो कांतिहीन बना देगा। नेक्स्ट इस परिवार में जो नवम भाव जो लंबी यात्राओं का है, तो जब यहाँ आएगा सूरज तो फटाफट यात्रा कराएगा। देखो सेवंथ में भी यात्रा करा रहा है, फर्स्ट में भी यात्रा करा रहा है। फर्स्ट में आकारण यात्रा थी, सेवंथ में यात्रा थी। जो यात्रा वाले भाव है ना उसको तो ध्यान रखना, सेवंथ भी यात्रा है, ये भी क्या है। अब जब आप यात्रा पे निकल जाओगे तो परिवर्तनों से तो अलग हो ही जाओगे ना, घर से दूर जाने का भाव है ये। सूर्य के गोचर से कार्य, धर्म, यात्रा आदि अन्य कारणों से परिवार से कुछ समय के लिए व्यक्ति दूरी बन सकती है। साथ ही सूर्य का उग्र स्वभाव मतभेद को भी बढ़ा सकता है। प्रयासों में असफलता, क्यों? अपॉर्चुनिटीज का भाव है। नवम भाव जो है भाग्य का है। जब भाग्य का सहयोग अपेक्षाकृत कम मिलता है तो परिश्रम करने के बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। 9th हाउस अपॉर्चुनिटी को जला देगा यहाँ आके। इस तरीके से ये चीजें लाता है और मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। दुर्भाग्य की भावना अर्थात सुख का अभाव, कार्य समय पर पूरे ना होने से, योजनाओं में बाधा आने से, अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से व्यक्ति को यह महसूस करा सकता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, इसीलिए दुर्भाग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब भाग्य, परिवार या कार्य क्षेत्र में संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते तो मानसिक अशांति और संतोष कम हो जाता है और इसी कारण सुख में कमी का अनुभव होता है। मन के हारने जैसा भाव है, निराशा लगती है। देखो जब किसी को पता लग रहा है कि मेरे को भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है, मैं अपॉर्चुनिटीज को लूज कर रहा हूँ, घर में मतभेद हो रहा है, घर वालों से दूर जाना पड़ रहा है, तो इस तरीके से तो मन तो हारेगा ही। लगातार विलंब और बाधाओं के कारण व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, कभी आशा जागती है तो कभी स्थिति
कब स्थिति सुधरेगी तो कभी निराशा आती है और प्रयास सफल नहीं हो रहे, इसीलिए मन में हारने जैसा भाव उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दशम भाव में सूर्य का गोचर जो है, हमने कहा यहाँ तो अच्छा होगा। 10th हाउस में तो सूर्य वैसे ही बली हो जाते हैं, यहाँ अच्छा परिणाम देगा तो लगा लो अच्छा परिणाम। क्या देगा पहले देखते हैं, अभिष्ट सिद्धि देगा, यानी इच्छाओं की पूर्ति दे देगा, बड़े कार्यों में सफलता दे देगा, तो वैसे ही कर्म का भाव है ना। चहुमुखी प्रसन्नता देगा, जब आपके कर्म भाव में सफलता आती है तो आप हर तरफ से प्रसन्न होते हो। नवम भाव के गुरु गोचर के बाद अच्छे काल की सुखद भावना देता है, जैसे अभी हमने पंचम का पढ़ा था कि पंचम के खराब भाव के बाद जब सृष्टम में पहुंचता है तो वहां पे उसके बुरे प्रभावों को खत्म करता है और मन को खुश करता है। बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर भी आ रही है। सो दशम भाव में कार्य, पद, प्रतिष्ठा, व्यवसाय, राज्य, यश तथा उपलब्धियों का ये भाव है। सूर्य भी अधिकार, नेतृत्व, आत्मबल, सम्मान और शासन का कारक ग्रह है, इसलिए दशम भाव में सूर्य का गोचर सामान्यतः अत्यंत शुभ माना जाता है। पहली चीज अभिष्ट सिद्धि देता है। अभिष्ट सिद्धि का अर्थ होता है मनचाहा, इच्छित या वांछित फल मिलना। अब दशम भाव उपलब्धि का भाव है, यहाँ पर आपको उपलब्धि मिलती है, आपकी जॉब, अपॉर्चुनिटी, पद है, ये सब चीजें हैं। अब सूर्य यहाँ पर व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा, कार्य शक्ति को बढ़ा देगा। हमने कहा 3 से 10 11 में अच्छा है, तो 10 से संबंधित अच्छी चीजें कर दो अब यहाँ पर, ठीक है। इससे व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर पूरे उत्साह से कार्य करता है, उसकी मनोकामनाएं और जो है कहना चाहिए इच्छित कार्य जो है सफल हो जाते हैं। बड़े कार्यों में सफलता, दशम भाव बड़े कार्यों, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य यहाँ अधिकार, नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग दिलाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण और बड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। चहुमुखी प्रसन्नता देता है, जब कार्य क्षेत्र में सफलता, सम्मान और उन्नति मिलती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और आत्मविश्वास पर भी पड़ता है, इसीलिए जीवन में अनेक क्षेत्रों में प्रसन्नता का अनुभव होता है। नवम भाव के शुभ परिणाम खत्म हो जाते हैं, है ना। इसके में क्या हो जाता है, नवम भाव के भाग्य का सहयोग कम अनुभव होता है नवम भाव में, लेकिन जब दशम में आता है तो सूर्य कर्म को बल दे देता है। अब व्यक्ति को अपने परिश्रम का फल मिलने लग जाता है, रुके हुए कार्य पूरे होने लग जाते हैं, भविष्य के प्रति विश्वास बढ़ता है, ऐसा लगता है कि कठिन समय समाप्त होकर अच्छे समय का आरंभ होने वाला है। अगला देखते हैं, चंद्र कुंडली में सूर्य का गोचर एकादश भाव में क्या फल देता है। अब 11th हाउस में क्या फल देता है, पहले बुक से फल देखो। अधिक लाभ, लाभ स्थान है, हमने कहा उपजय भाव है, वृद्धि करेगा, अच्छा करेगा, तो लाभ भाव है, अधिक लाभ दे देगा, मान दे देगा। 10th में भी आपके कार्य क्षेत्र में सफलता थी, 11th में पहुंचा, वहां भी इसने मान बढ़ा दिया, आपका वृद्धि का भाव है, बढ़ाएगा। पिछले से मान दे रहा है तो इसमें आगे बढ़ा देगा, रोगों का नाश कर देगा, आदि शुभ फल देता है। तो चंद्र कुंडली में एकादश 11वें भाव में सूर्य का गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादश भाव लाभ भाव है, आय भाव है, इच्छा पूर्ति है, मित्र, सम्मान, उपलब्धियों का भाव है। सूर्य भी यश, अधिकार, प्रतिष्ठा, आत्मबल और शासन का कारक है, इसीलिए इस भाव में सूर्य सामान्यतः श्रेष्ठ फल देगा, अधिक लाभ देता है। एकादश भाव लाभ और आय का मुख्य भाव है। सूर्य यहाँ व्यक्ति के कर्मों का उचित प्रतिफल दिलाता है। उच्च अधिक अधिकारियों, सरकार और प्रभावशाली लोगों से सहयोग मिलने के कारण आर्थिक लाभ और आय में वृद्धि के योग बनते हैं। स्थान, पद देता है। एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, उपलब्धियों का भाव है, इसीलिए सूर्य जो कि अधिकार और पद का कारक है, यहाँ गोचर में योग्यता के अनुसार पद, स्थान और जिम्मेदारी देता है, मान देता है। सूर्य जब लाभ भाव में आता है तो व्यक्ति के कार्यों की सराहना होती है, तारीफ होती है, समाज और कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ती है, वरिष्ठों से सम्मान प्राप्त होता है, वैभव देता है, आय बढ़ाने और कार्यों में सफलता मिलने से सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, धन संपत्ति बढ़ती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, इसीलिए इस गोचर में वो वैभव प्राप्त करने की संभावना देता है। रोग का नाश देता है। एकादश भाव श्रेष्ठ भाव से छठे से छठा भाव होता है, इसीलिए यहाँ रोगों पर विजय दे देता है, ठीक है। वो शत्रुओं पर विजय, रोगों पर विजय, एक तरीके से तो ऐसे समझो कि 6 से 6 है, तो रोगों पर विजय भी देता है। साथ ही सूर्य आत्मबल, प्राण शक्ति और जीवनी शक्ति का कारक है। इस गोचर में स्वास्थ्य में सुधार होता है, रोगों में राहत मिलती है और शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। चंद्र कुंडली में सूर्य का द्वादश भाव में गोचर क्या परिणाम देते, तो खराब ही है। तो क्या देता है, बुक में क्या दिए हैं, अधिक खर्च देगा, कलेश देगा, तो खर्चे का भाव है, तो सूर्य पहुंचा खर्चा, पैसों में आग लगा दो, फिर से खर्चा बढ़ा देगा, कलेश देगा। मित्रों से कलह, 11th में मित्रों से सही चल रहा था, यहाँ आते आते कलह के भाव में पहुंच गए, तो मित्रों से कलह, ज्वर देगा, बीमारियों का भाव है, अस्पताल का भाव है 12th, क्योंकि ठीक है, इस तरीके से बुरा समय, कुछ भी अच्छा नहीं यहाँ पे। चंद्र कुंडली में सूर्य का 12वें भाव में गोचर सामान्यतः चुनौतीपूर्ण माना गया। 12वां भाव जो है व्यय का, खर्च का है, एकांत का है, विदेश का, अस्पताल का, मानसिक तनाव का, त्याग का, अवचेतन मन का। वहीं सूर्य जो है आत्मबल, प्रतिष्ठा, अहंकार, पिता, शासन और अधिकार का भाव है। जब सूर्य 12वें घर में आता है, गोचर करता है, तो उसकी तेजस्वी ऊर्जा व्यय और हानि के
भाव को सक्रिय कर देती है। तो व्यय होते हैं, हानि होती है। फिर यहाँ पर अधिक खर्च होगा, 12वां भाव जो है व्यय का है। स्वाभाविक रूप से क्या होता है, व्यय का स्वाभाविक भाव है ये। तो सूर्य यहाँ आने पर आवश्यकता और अनावश्यक दोनों ही प्रकार के खर्चे बढ़ा देता है। सरकारी कार्यों, यात्रा, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा बनाए रखने या परिवार की जिम्मेदारियों पर धन खर्च करवाता है। इसीलिए इस समय बचत करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, अधिक कठिन होता है। कलेश और मानसिक तनाव, देखिए 12वां भाव आपकी मानसिक अशांति, एकांत और अवचेतन चिंताओं से जुड़ा हुआ है। सूर्य यहाँ आने पर व्यक्ति के अहंकार और आत्मसम्मान को छोटी छोटी बातों में चोट पहुंचा सकता है। इसी कारण मन अशांत हो सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, घर या कार्यस्थल पर विवाद की संभावना बढ़ती है। मित्रों से कलह, 12वां भाव हानि का है, दूरी का है, अलगाव का है, मानसिक तनाव का है, संबंधों में दरार का भाव है। सूर्य यहाँ आएगा तो व्यक्ति में अहंकार बढ़ा देगा, चिड़चिड़ापन बढ़ा देगा। इसके कारण किसी भी संबंध, चाहे मित्र हो, सहकर्मी हो या परिचित हो, ये मनमुटाव की संभावना को बढ़ाता है। ज्वर बुखार क्यों बढ़ाएगा? सूर्य शरीर में ऊर्जा, हृदय और जीवनी शक्ति का कारक है। 12वां भाव अस्पताल, रोगों का कारक है। ठीक है, इस तरह के खर्चे बढ़ाएगा, शारीरिक कमजोरी देगा। इसी कारण इस गोचर में शरीर में रोग जो हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, थकान, बुखार, आंखों में जलन, इस तरह की चीजें दे सकता है, बुरा समय महसूस करता है। तो 12वां भाव जो है हानि, विलंब, त्याग और पुराने कर्मों के परिणामों से भी जुड़ा हुआ है। सूर्य के यहाँ गोचर करने से मेहनत के अनुसार तुरंत फल नहीं मिलता, योजनाओं में रुकावट आती है, योजनाओं में प्लानिंग में एक तरीके से रुकावट आती है, व्यक्ति को अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। इसीलिए यह समय अपेक्षाकृत कठिन प्रतीत होता है। कौन से 3 माह सूर्य के गोचर के लिए लगातार खराब होते हैं? तो द्वादश, प्रथम और द्वितीय, है ना। 12वें में भी खराब रिजल्ट है, पहले में वही है, चिड़चिड़ापन, थकान ना, रोग, अकारण यात्रा। तो ये तीन जो है वो लगातार खराब है। सेकंड में पहुंचा तो धन का नाश कर रहा है, जिद्दी बना रहा है, परिवार में कलह दे रहा है, नेत्रों में दोष दे रहा है, तो बुरे ही फल है। तो तीनों में है। मंत्रेश्वर महाराज जब चंद्रमा के गोचर को बहुत संक्षेप में क्यों निखारा? अब यहाँ से चंद्रमा का गोचर आता है, चंद्रमा का गोचर करेंगे अगली वीडियो में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में चंद्रमा के गोचर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।